जय हिंद। स्वागत है आज के क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले कि मैंने इसका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने यूट्यूब पे बना के डाल रखा है और ये वीडियो को अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे और प्लस में थोड़ा समय का भी अभाव था, जिसके कारण हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब जो कोशिश रहेगा वो क्या करेंगे, हम रेगुलर आपको वीडियो डालते रहेंगे और जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सके। तो बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है मेरा वो क्लास 10 के लिए चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, एक ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमांक दी गई संख्या है। यानी कि इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दी गई है और उसका क्या निकालना है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो पहला में जो हमारे संख्या दी गई है वो कितने दी गई है, 1/4 और कितना है -1, ठीक है। कितना है एक नंबर में 1/4 और -1। तो यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी गई है, एक दी गई है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और दूसरा दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। क्या क्या दिया गया है, योगफल और गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल यानी कि हमें क्या दिया रखा है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा में क्या दे रखा है, अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना दे रखा है, देख लेते हैं यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और अल्फा बीटा बराबर कितना है मेरे पास, अल्फा बीटा बराबर -1। तो शून्य देखिए, अब द्विघात बहुपद हम लोग सिंपली जानते हैं क्या होता है, x² पर माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और x क्या होगा, बाहर रहेगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, है ना। यही मेरा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो अब चलिए जो जो वैल्यू दिया गया उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो x² का x² रहेगा, माइनस का माइनस उतरा, अल्फा बीटा कितना दिया था, अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1/4 और x का x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, सॉरी तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब देखिए जब ऐसे केसेस आ जाए, बाई में आ जाए, तो हम क्या करते हैं ना कि जो बाई वाला है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड दे देते, मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो ये 4 क्या होगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हम इधर क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 4। तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 4x² - 4 को 1 देखिए अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1/4x मल्टीप्लाई 4, तो ये कटेगा, कट जाएगा, बच क्या जाएगा मेरे पास 1x -1। तो ये मेरा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - x -1, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, और यही क्या है मेरा द्विघात बहुपद। ये क्या कर दिया हमने, प्रूव। इसी तरह के सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो हम समझाए थे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कहां पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, देखिए तो ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 और 1/3 यही दे रहा है ना, यही दे रखा है ना। चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, √2 और अल्फा बीटा क्या है मेरे पास 1/3। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस ब्रैकेट ऑन अल्फा प्लस बीटा और फिर क्या हो जाएगा x, फिर प्लस का क्या आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा, है ना। तो अब यहाँ पे से क्या कर देते हैं, x² को x² लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ लिख दिए 1/3। अब देखिए मेरा क्या आ गया, एक फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड दे देंगे, कितना से जितना है, तो कितना से डिवाइड देंगे 3 से। तो अब देखिए 3 से गुना करते हैं तो 3 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 3x² माइनस 3 को √2x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3√2x प्लस 3 को 3 से गुना किया तो कितना बच गया 1। यही मेरा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया मेरा, प्रूफ। कोई दिक्कत, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाते हैं। इधर तो सब जन ताल लिए होंगे, चलिए इसे आप क्या करते हैं, मिटा डालते हैं।
अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एकदम इजी मैटर है, इतना इजी कि आसानी से हम लोग इसको एग्जाम हॉल में कर सकते हैं और करके अच्छा नंबर गेन भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना दे रखा है, 0 और √5। क्वेश्चन नंबर 3 0 और √5। चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस से ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो द्विघात बहुपद है उसका तो ये उसके समीकरण को लिख लेते हैं। तो क्या होता है मेरा x² माइनस ब्रैकेट और अल्फा प्लस बीटा बाय x फिर प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। तो वैल्यू मेरा कितना x² का x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0x फिर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना √5। तो ये मेरा कितना आ गया, अब देखिए 0x का तो वैसे कोई वैल्यू है नहीं, तो अब मेरा क्या आ जाएगा x²। अब बताइए 0 और प्लस √5 में से साइन बड़ा किसका है, प्लस ये, तो ये कितना आ जाएगा प्लस √5। यही मेरा क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद। और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 0 था इसीलिए हम इसको क्या किए, छोड़ दिए और सिर्फ √5 को क्या किए हमने यहाँ पे लिख डाला। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। और एकदम इजी ट्रिक है, आसानी से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। और मैथ अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर समझिए उसको बनाने में ही काफी मजा आता है। और आप विद्यार्थी है और ये आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दे रखा है, 1 और 1। कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 1 और 1। अब इसमें सेम दे रखा है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, सेम है। तो चलिए इसको भी सेम प्रोसेस से हम लोग प्रूफ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। इसका भी वही लिखेंगे समीकरण, x² माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय x फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, है ना। तो x² का क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 1x फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या आ गया मेरे पास, x² माइनस 1x को सिर्फ x ही लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1। ये मेरा क्या प्रूव हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा प्रूव। कोई दिक्कत, चलिए अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे 5 को। 4 कंप्लीट हो गया। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है और आज चैप्टर 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। अब कल हम लोग जो देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 रहेगा बहुपद का ही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में कितना दे रखा है, 1/4 माइनस फिर कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4 माइनस 1/4 और उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/4। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या है, x² माइनस ब्रैकेट ऑन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ऑफ x बाहर फिर क्या जाएगा प्लस फिर क्या है ये मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसको क्या करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। जो वैल्यू है सो वैल्यू मेरा क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/4 और x है ना, फिर प्लस कितना अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस 1/4 फिर कितना है x प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 है, तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस कितना 4 से 4 कटा बचा x फिर प्लस कितना बच गया 1। ये मेरा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना इजी था, देखिए ना, ये क्या था 1/4 माइनस 1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया था 1 माइनस 1/4 और अल्फा और बीटा बराबर कितना दिया था 1/4। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस कितना है अल्फा बीटा। ये मेरा क्या था, समीकरण था। तो इसको लिख दिए और वैल्यू प्रूफ कर दिया। वैल्यू प्रूफ करने के बाद मेरे पास कितना आया, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 और मल्टीप्लाई क्या किए 4 को हटाने के लिए हर से
इसको क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना से 4 से। तो मेरे पास कितना आ गया इसका बहुपद 4x प्लस x प्लस f1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं, फ्रेश कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखते हैं, एकदम इजी है और काफी आसानी से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। और एक बात, कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट के जरिए से बता सकते हैं, और मैं अगले यदि उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। कितना दिया है, 4/1, यही है ना। चलिए, तो यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। कितना दिया है, योगफल 4 और गुणनफल कितना दिया है, 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4, और अल्फा और बीटा बराबर कितना है, 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे, जो वैल्यू है सो। नहीं, पहले समीकरण देख लेते हैं, x² माइनस ब्रैकेट ऑन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ऑफ x, फिर क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो x² का वैल्यू, तो x² लिखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 4x, फिर प्लस कितना, अल्फा और बीटा का कितना है, 1। तो ये मेरा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद, ये क्या हो गया मेरा, प्रूफ। और आज का क्लास खत्म हो गया। यहाँ पे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इसके पिछले वाले वीडियो में डाल रखा है, और आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, जो कि काफी इजी मेथड से हमने आज 6 के 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।